very important question. Question number 29. Calculate cash flow from investing activities. Current year, previous year. Investment in land. ठीक है. नॉन करंट सारी नॉन करंट. ठीक है. इन्वेस्टमेंट इन लैंड है. शेयर्स इन दामोदर. हम नहीं है दामोदर, हमने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं. 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स, गुडविल. A piece of land was purchased as an investment out of surplus. हमने एक जमीन खरीदी थी और हमने वो रेंट पे दे रखी थी. रेंट आया 20,000 रुपए. तो काम की इंफॉर्मेशन क्या है? रेंट आया. डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर एट 12%. तो दामोदर सेम ही वैल्यू है तो डिविडेंड निकाल देंगे. पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, amortization, depreciation and amortization. Some patents were sold. तो पेटेंट्स का तो जी अकाउंट बनेगा. मशीन वॉज सोल्ड, मशीनरी का अकाउंट बनेगा. ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड. इन्वेस्टमेंट्स का जी अकाउंट बनेगा. तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो बड़ी सिंपल थी. कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. सब कुछ आपका रिवाइज कर देगा. ध्यान से देखेंगे. शुरू करते हैं. अकाउंट्स बनाते हैं पहले, जो जो बनाने हैं हमें. कौन से बनाने हैं? 12% इन्वेस्टमेंट्स. तो 12% लॉन्ग टर्म, पूरा नाम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट. और पेटेंट्स अकाउंट, पेटेंट पेटेंट्स. और मशीनरी, मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी. तो आप एज इट इज लिखेंगे. ठीक है ना? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. चलो पहले वर्किंग नोट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे मेन. तो वर्किंग नोट नंबर 1, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ओपनिंग बैलेंस 50-80. ध्यान से देखेंगे प्लीज. ओहो सॉरी, आई फॉरगॉट. थैंक्स फॉर द रिमाइंडर. अब वो फ्लो में आ गया ना क्वेश्चन के, तो इररिलेवेंट बातें याद नहीं रहती, बट थैंक्स. टू बैलेंस बीडी. ध्यान से देखेंगे. टू बैलेंस बीडी 12%, 50-80. चलो किसी को तो फर्क पड़ता है. ध्यान से देखेंगे. इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 80,000. ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस. अब ध्यान से देखना. इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स एक तो ये हो गया. इन्वेस्टमेंट ये रहा. 5th पॉइंट, बस इसीलिए मैं वाइट पे, कोई बात. ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज फॉर 1 लाख. इंफॉर्मेशन है आएगी. 1 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 1 लाख. अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट. सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड. सर ये सम इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000. प्रॉफिट कहाँ आएगा ये तो पता है, जितना पता है उतना करें. टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. कितना प्रॉफिट है? 10,000. और डेबिट पे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 160. तो यहां पे क्या आएगा? बाय बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो कितना आ गया? 80,000. समझ आई बात? सिंपल है, सिंपल रहने दें, कुछ कैलकुलेशन जरूरत नहीं. क्लियर? इन्वेस्टमेंट्स डन. पेटेंट्स 1,70,000. पेटेंट्स. टू बैलेंस बीडी 1 लाख. बाय बैलेंस सीडी कितना था? 70,000. पेटेंट्स. पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000. रिटर्न ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 20,000. पहले इतना करते हैं. पेटेंट्स बाय डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितना? 20,000. सर क्या सम पेटेंट्स वर सोल्ड? सेम, अब तो समझा दिया ना. सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000. तो अब कैसे आपको ये कंफ्यूज कर देंगे? अब तो आप ट्रेंड है. तो हमें गेन दे रखा है, कितना है?
10,000, तो 1,10,000, 1,10,000, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर सेल, कितना 20। मजा आई बात। वेरीफाई करना चाहते हो, जब साल शुरू हुआ तो 1 लाख के थे, 20,000 राइट ऑफ हो गए, तो कितने होने चाहिए थे, 80,000 के, बट हमारे पास तो 70 के हैं, तो मतलब 10 के बेच दिए, 10 के बेचे 10,000 प्रॉफिट पे, तो कितने के बेचे, 20,000। बट मैं कह रहा हूँ इसकी जरूरत नहीं है, कॉम मतलब बहुत बेसिक है ये, डायरेक्ट अकाउंट के फॉर्म में करना। ओके, लास्ट अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी 6,07,50 टू बैलेंस BD 6 लाख, बाय बैलेंस CD 750। क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड का लेना देना, डिविडेंड नहीं। फोर्थ, अ मशीन कॉस्टिंग 80,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, मतलब उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन 30,000, ये करेंट ईयर डेप्रिसिएशन है या जो एसेट बेच रहे हैं उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन है या जो एसेट बेच रहे हैं उसकी आज तक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, करेक्ट, जो एसेट बेच रहे हैं उसकी डेप्रिसिएशन है, और यहाँ पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट तो मेंटेन नहीं हो रहा, तो ये इंफॉर्मेशन है, बस ये इंफॉर्मेशन है, किस चीज के लिए, बुक वैल्यू निकालने के लिए। बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपने कितने का खरीदा था, 80,000, उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन है, 30,000, तो आज उसकी वैल्यू क्या है, 50,000। तो जो दे रहा था ना कि रिटर्न डाउन वैल्यू बाकी क्वेश्चन में दे रखी थी, इसमें आपको निकालनी पड़ी। वॉज सोल्ड फॉर 35,000, तो वो आपने कितने का बेचा, तो 50,000 का एसेट 35 का बेचा। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 70,000, ये है करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ध्यान से देखेंगे, एक्सक्यूज मी, बाय डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है, तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन जो वो डेप्रिसिएशन थी वो इंफॉर्मेशन थी टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, सर हमें कैसे पता चलेगा, पढ़ के, बाय बैंक कितने की बेची, 35, लॉस कितना हुआ, 15,000, कोई डाउट, आगे डेबिट्स और क्रेडिट्स आ गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, क्या है ये, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिट्स 1,05,000, 110, 120, 870, तो ये कितना हो जाएगा, 270। कोई डाउट, समझ आया क्या हुआ, अकाउंट्स बन गए, अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। चलो जी, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इन्वेस्टमेंट में तो नो चेंज है, बट लैंड की इन्वेस्टमेंट से हमें क्या आया, रेंट रिसीव 20,000, तो इनफ्लोज स्टार्ट करेंगे, रेंट रिसीव्ड कितना, 20,000, शेयर्स इन दामोदर, शेयर्स तो उतने ही है, डिविडेंड आया 12%, डिविडेंड रिसीव्ड 12% ऑफ 150, कितना होता है, 15, 3, 18,000, 1,50,000 का 10% हो गया 15,000, और 2% हो गया 3,000, 53, 18, ठीक है जी, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, सब दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, डिविडेंड रिसीव्ड, नेक्स्ट शेयर आ गया, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हमने अकाउंट बना रखा है, उससे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, सेल 80,000, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कितना, 80,000, ये है इनफ्लो, वो आउटफ्लो है, वो अलग से दिखाएंगे, पहले इनफ्लोज। तो प्लांट एंड मशीनरी का इनफ्लो हाँ भी दिखा देंगे, वो इसमें नहीं आ रहा ना अकाउंट में, पहले मैं अकाउंट्स को क्लोज कर, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, आएगा वो भी आएगा। पेटेंट्स सेल हो रही है 20,000, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, कितने पैसे आए, 20,000, और प्लांट एंड मशीनरी 35,000,
प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना 35,000। अब ध्यान से देखना, एक बड़ा मजेदार पॉइंट हाईलाइट भी किया हुआ है, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब सर इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस पे या क्लोजिंग बैलेंस पे? जब साल शुरू हुआ तो इन्वेस्टमेंट थी 50,000 और जब साल एंड हुआ तो इन्वेस्टमेंट थी 80,000। इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज, सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड। उन्होंने डेट नहीं दी, उन्होंने डेट नहीं दी। अब दो अजम्पशंस होती हैं, दो अजम्पशंस होती हैं और दोनों इक्वली करेक्ट होती हैं। एक अजम्पशन, क्योंकि उन्होंने डेट नहीं दी, एक अजम्पशन, वी अज्यूम दैट द चेंजेस टुक प्लेस एट द एंड ऑफ द ईयर। So if we assume that the changes took place at the end of the year, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ओपनिंग बैलेंस पे। और अगर हम assumption लेंगे we assume that the changes took place in the beginning of the year, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे क्लोजिंग बैलेंस पे। बट सर दोनों में तो अलग आएगा। इंडिविजुअली यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उतना ही ऑपरेटिंग में माइनस होता है, उतना ही इन्वेस्टिंग में ऐड होता है, नेट इम्पैक्ट जीरो होता है। इसीलिए यहाँ पे तो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, एक पार्ट कर रहे हैं। जब पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमारी मर्जी है कि हम अजम्पशन क्या लें। अगर उन्होंने डेट नहीं दी तो हमें क्या पता, तो हम अजम्पशन लेंगे। समझ आ रही है बात? वो कुछ भी हो सकती है। तो वर्किंग नोट नंबर, और वो आपको लिख के बतानी पड़ेगी। तो जैसे कि हम यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 4, वी assume that the changes in the investments took place at the end of the year। अगर आप ये assumption ले रहे हैं तो फिर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस क्या था? 50,000। assumption दूसरी भी हो सकती है, इसमें वो करके पता चल जाएगा। बट मैं कह रहा हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअली इंडिविजुअली फर्क नहीं पड़ता, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इम्पैक्ट निल होता। समझ आई बात? ध्यान रखेंगे। बट आपको उन्होंने नहीं दे रखा तो आपको ये नोट देना पड़ेगा कि आपने अज्यूम क्या करा। इंटरेस्ट 6,000, ध्यान से देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 6,000। कोई डाउट? ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स, गुडविल बढ़ी है। गुडविल बढ़ी है। गुडविल बढ़ने का एक ही रीजन हो सकता है, परचेज ऑफ गुडविल। इनफ्लो कोई और तो नहीं है। 12% इन्वेस्टमेंट आ गई, पेटेंट्स का सेल आ गया, प्लांट एंड मशीनरी। अब आउटफ्लो पे आ जाते हैं। अब आउटफ्लो पे आ जाते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। इनफ्लोज आ गए, आउटफ्लोज पे ध्यान देते हैं आप। इन्वेस्टमेंट इन लैंड का कुछ है नहीं, शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड है नहीं। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स परचेज हुई हैं। परचेज ऑफ 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितना? 1 लाख। ठीक है जी। पेटेंट्स परचेज नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी परचेज है 270। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 270। और कोई आउटफ्लो? लैंड सर परचेज, अरे भाई रेंट है उसमें से, काम की बात। डिविडेंड आ गया, पेटेंट्स आ गए, गुडविल। ध्यान से प्लीज, मिस आउट हो सकता है। ठीक है ना? तो ध्यान देना है। गुडविल बोल तो दिया था, बट वो लास्ट में भी ध्यान रखना है। परचेज ऑफ गुडविल 50,000। डिविडेंड, पेटेंट्स, मशीन आ गया, 12% इन्वेस्टमेंट आ गया, गुडविल आ गया। और कोई आउटफ्लो नहीं है। चलो मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ध्यान से देखेंगे। नेट रिजल्ट क्या रहा? 38,000
प्लस 1,35,000 1,41,000 माइनस 370 माइनस 50 241 नेगेटिव। जय माता। ध्यान से देखेंगे 241 नेगेटिव 241 नेगेटिव, तो क्या होता है ये? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मजेदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे।